नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आज देश भर में जहां विजयदशमी पर रावण दहन का आयोजन हो रहा है, वहीं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित रावण नामक गांव की परंपरा अलग है। यहां के लोग रावण को भगवान मानते हैं और दशहरे के दिन शोक मनाते हैं। इसके बाद रावण बाबा के सम्मान में विशेष पूजा और विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। गाँव के लोग अपने वाहनों, मकानों और शरीर पर जय रावण बाबा और जय लंकेश लिखवाते हैं। यह परंपरा देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुँचते हैं। गांव में आप सेवाएं दे रहे हैं। ग्राम रावण है, जिला विदिशा, नटेरन तहसील के 6 किलोमीटर अंदर है पश्चिम की ओर, जहाँ पर रावण बाबा महाराज की मूर्ति स्थापित है। रावण बाबा महाराज विराजमान है और रावण गांव है। रावण महाराज का ये तालाब है, रावण महाराज की ये तलवार है और सभी लोग पूरे ग्रामवासी रावण बाबा महाराज को हर प्रति मानते हैं प्रतिदिन, और प्रतिदिन पूजा याचना भी होती है और सभी हमारे पूरे कार्य यहीं से संपन्न होते हैं रावण बाबा महाराज से। यहाँ पर आकर कोई सा भी कार्य हम नहीं कर पाए, शादी विवाह या सब काम या बांध कोई, तो हमारा कार्य बिगड़ जाता है। जैसे शादी है, शादी में हम पूजा नहीं करेंगे तो हमारी करैया गर्म नहीं होगी। 4 दिन भर भी भट्टी चलत रहेगी, करैया गर्म नहीं होगी, जहाँ पूजा नहीं करेंगे जब तक। तो इसी प्रकार सब कार्य में प्रथम पूजा हम जैसे की जाती है और हमें भरोसा है। और सभी लोग दशहरे के रोज भजन कीर्तन, रामायण, भंडारा, कन्या भोज सब दिन चलता ही रहेगा। क्या मानता है रावण बाबा की? रावण बाबा महाराज की मानता ऐसी है कि हम उन्हें एक भगवान के ही रूप, भगवान का ही रूप है, भगवान के ही रूप में मानते हैं साक्षात। क्यों कि प्रथम पूजा है, हम यहीं से प्रारंभ करते हैं पूजा। हम जहाँ नहीं पूजा करेंगे तो हमारा कार्य कोई संपन्न नहीं हो, ऐसा है। बहुत मैं बालमुकुंद तिवारी कृषक हूँ, रावण में निवास है मेरा। अच्छा, क्या रावण की महिमा क्या है? यहाँ पर रावण की पूजा होती है? रावण बाबा ग्राम रावण में ग्राम देवता के रूप में पूजे जाते हैं। हम सभी समाजों के लोग रावण बाबा महाराज को पूजते हैं और हमारे मांगलिक कार्यों में विशेष रूप से जब मांगलिक कार्य होते हैं तो उनमें जो है हम सर्वप्रथम रावण बाबा को ही मनाते हैं, पूजते हैं कि हमारे कार्य सफल हों, और उनको पूजते हैं तो कोई विघ्न हमारे कार्यक्रम में नहीं। रावण बाबा की स्थापना यहाँ पर कैसे हुई थी? क्या वजह थी, क्या कारण था, कहाँ से बाबा की स्थापना के लिए किंवदंती है, कोई लेख तो है नहीं है। किंवदंती है कि हमारे यहाँ सामने 2 किलोमीटर दूर एक बूदे की पहाड़ी है, वहाँ पे एक दानव था। वो बड़ा भयंकर बलाकारी था, वो शक्तिशाली था, उसके बराबर का कोई टक्कर का यहाँ नहीं था। तो किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने उसको बताया कि आप यहाँ छोटे मोटे लोगों से लड़ते हो, आप जाओ लंका, आपके बराबरी का लंका का रावण राजा है, उससे युद्ध करो। तो उसे भी लगा यार मेरे बराबरी का कोई नहीं है, तो चलो लंका। तो वहाँ जब वो पहुँचता है तो रावण महाराज का वैभव देख के उसका बल क्षीण हो जाता है। तो कई बार वो गया तो वहाँ के मंत्रियों ने पूछा कि बार बार तुम क्यों आते हो? तो बोला भाई मैं यहाँ युद्ध करने आता हूँ, लेकिन महाराज की छवि देख के मेरी शक्ति चली जाती है। तो रावण महाराज ने बोला उससे कि आप एक काम करो, मेरी छाया के रूप में मेरी जो है पाषाण प्रतिमा ले जाओ, सुबह उसके दर्शन करोगे, तुम्हें जो है यहाँ आने की जरूरत नहीं है और तुम्हें युद्ध करने की इच्छा वहीं पूरी हो जाएगी। तभी से ये प्रतिमा यहाँ पे है। और यहाँ की मिट्टी की बात कर लें, यहाँ पर तालाब की बात कर लें, तालाब में क्या अवशेष हैं या क्या शस्त्र वगैरह हैं इसके? रावण बाबा मंदिर में जो हमारे यहाँ जो प्रतिमा लेटी है उसी के सामने ये तालाब है। तो तालाब में ये बताते हैं हमारे पूर्वज भी कि जो पत्थर का जो पाषाण की जो वो खड़ी है शिला, वो तलवार है रावण बाबा महाराज की, और उसको भी हम पूजते हैं। लगभग कितने फीट की होगी, कुछ आइडिया? लगभग वो 7 फीट तो मतलब जो है ज़मीन पे दिख रही है। और नीचे हमारे यहाँ हमारे पंचायत द्वारा इसकी खुदाई हुई थी तो 5 फीट खुदाई हो गई है, लेकिन अभी उसका जो है नीचे का सराब आया नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। जी कौन सा ग्राम की पंचायत के आप सचिव हैं? मैं ग्राम पंचायत रावण का पंचायत। तो यहाँ पर वर्तमान में देखा जा रहा है कि दशहरा आने वाला, रावण भगवान की यहाँ पूजा होती है, तो यहाँ पर उपेक्षित देखा जा रहा रावण गांव का जो मंदिर है, क्या वजह है उसकी? नहीं, रावण की पहले से ही पूजा हो रही है यहाँ पर, और रावण यहाँ के कुल देवता के समान है। जैसे अपने माता की पूजा होती है, ऐसे ही रावण की पूजा होती है। और सभी वो तो बिना रावण की पूजा के यहाँ कुछ नहीं होता है। नहीं, सवाल यहाँ पर था कि मंदिर का जो परिसर है, मंदिर इसका विकास क्यों नहीं हो पा रहा, क्या वजह है उसकी? नहीं, विकास हो गया, अभी सीसी कराई है, अभी वो 1 साल पहले सीसी हुई है, टूटी पड़ी है। नहीं अब
किसके अंडर कस्टडी में आता है वो? नहीं पंचायत में, वही तो पंचायत ही कर रही है। पंचायती है, पुरातत्व बता रहे हैं, पुरातत्व संग्रहालय। पुरातत्व विभाग में हो गया वो 1-2 साल पहले, हाँ, ठीक है। उसकी वो मतलब लेटर वगैरह चिट्ठी भी आई थी। अच्छा, पुरातत्व संग्रहालय में हो चुका वो। हाँ, अब ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन मैं एक्चुअली सही न्यूज़ नहीं दे पा रहा उसमें। क्यों? तो नहीं, चिट्ठी आई है कि मतलब पुरातत्व विभाग में हो गया और उसका सर्वे भी हुआ था। अच्छा, तो जैसे अगर पंचायत से हट के पुरातत्व में चला जाता तो अपने लिए कुछ फायदा होगा कि नहीं नहीं, होगा? फायदा होगा वहाँ से जो राशि जो मतलब एक्स्ट्रा जो मिलेगी उसके विकास कार्य में हो जाए। अभी तो उसमें समिति बनी हुई है और समिति के द्वारा समिति और कुछ पंचायत दोनों मिलकर उसमें काम कर रहे हैं। सर, नटराजन से कुछ दूरी पर ग्राम रावण है और उसमें भगवान का रूप मानते हैं रावण को, और वहाँ पूजा अर्चना की जाती है। इस तरह की इस बार किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम वहाँ पर किए जाएंगे? ग्राम रावण में जो रावण का जो ग्राम है वहाँ परंपरा रूप से जो पूजन कार्यक्रम किया जाता है, उस पूजन में जो भी नियमानुसार बल रहेगा समुचित व्यवस्था की जाएगी और जितना भी भीड़ का आकलन वगैरह करके समुचित प्रॉपर व्यवस्था लगाई जाएगी। कहाँ से इसमें कुछ लोग आते हैं, कुछ आइडिया कुछ? इसमें आसपास के लोग आते हैं, कुछ बाहर से लोग आते हैं, तो उस संबंध में समुचित बल व्यवस्था लगाई जाएगी। मैं बाल मुकुंद तिवारी कृषक हूँ, रावण में निवास है मेरा। अच्छा, क्या रावण की महिमा क्या है? यहाँ पर रावण की पूजा होती है? रावण बाबा ग्राम रावण में ग्राम देवता के रूप में पूजे जाते हैं। हम सभी समाजों के लोग रावण बाबा महाराज को पूजते हैं और हमारे मांगलिक कार्यों में विशेष रूप से जब मांगलिक कार्य होते हैं तो उनमें जो है हम सर्वप्रथम रावण बाबा को ही मनाते हैं, पूजते हैं कि हमारे कार्य सफल हों, और उनको पूजते हैं तो कोई विघ्न हमारे कार्यक्रम में नहीं। रावण बाबा की स्थापना यहाँ पर कैसे हुई थी? क्या वजह थी? क्या कारण था? कहाँ से बाबा की स्थापना के लिए किंवदंती है, कोई लेख तो है नहीं है। किंवदंती है कि हमारे यहाँ सामने 2 किलोमीटर दूर एक बूदे की पहाड़ी है, वहाँ पे एक दानव था, वो बड़ा भयंकर बलाकारी था, वो शक्तिशाली था, उसके बराबर का कोई टक्कर का यहाँ नहीं था। तो किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने उसको बताया कि आप यहाँ छोटे मोटे लोगों से लड़ते हो, आप जाओ लंका, आपके बराबरी का लंका का रावण राजा है, उससे युद्ध करो। तो उसे भी लगा यार मेरे बराबरी का कोई नहीं है, तो चलो लंका। तो वहाँ जब वो पहुँचता है तो रावण महाराज का वैभव देख के उसका बल क्षीण हो जाता है। तो कई बार वो गया तो वहाँ के मंत्रियों ने पूछा कि बार बार तुम क्यों आते हो? तो बोला भाई मैं यहाँ युद्ध करने आता हूँ, लेकिन महाराज की छवि देख के मेरी शक्ति चली जाती है। तो रावण महाराज ने बोला उससे कि आप एक काम करो, मेरी छाया के रूप में मेरी जो है पाषाण प्रतिमा ले जाओ, सुबह उसके दर्शन करोगे, तुम्हें जो है यहाँ आने की जरूरत नहीं है और तुम्हें युद्ध करने की इच्छा वहीं पूरी हो जाएगी। तभी से ये प्रतिमा यहाँ पे है। और यहाँ की मिट्टी की बात कर ले, यहाँ पर तालाब की बात कर लें, तालाब में क्या अवशेष हैं या क्या शस्त्र वगैरह हैं इसके? रावण बाबा मंदिर में जो हमारे यहाँ जो प्रतिमा लेटी है उसी के सामने ये तालाब है। तो तालाब में ये बताते हैं हमारे पूर्वज भी कि जो पत्थर का जो पाषाण की जो वो खड़ी है शिला, वो तलवार है रावण बाबा महाराज की, और उसको भी हम पूजते हैं। लगभग कितने फीट की होगी, कुछ आइडिया? लगभग वो 7 फीट तो मतलब जो है ज़मीन पे दिख रही है, और नीचे हमारे यहाँ हमारे पंचायत द्वारा इसकी खुदाई हुई थी तो 5 फीट खुदाई हो गई है, लेकिन अभी उसका जो है नीचे का सराब आया नहीं है। अच्छा, बहुत बढ़िया। जय लंकेश। क्या नाम है आपका? जगह छुटकन लाल तिवारी। छुटकन लाल तिवारी। कहाँ रहते हैं आप? रावण। रावण में। तो यहाँ पर क्या रावण की महिमा क्या है? रावण की बहुत महिमा है साहब यहाँ। तो रावण को रामचंद्र जी ने मारा था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप पूजन कर राक्षस था रावण, उसके बाद आप लोग गांव में पूजा करते हैं? हमने राक्षस कभी नहीं माना साहब। अच्छा 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 जी। क्यों नहीं माना? प्रथम पूजा रावण की चली आ रही है बात, और रावण भी पंडित जी है। अच्छा अच्छा। ऐसा नहीं कि मान लो भगवान जी ने मारे हैं, मगर पंडित मरे नहीं, रावण मरे नहीं है। हाँ। तो यहाँ गांव में और क्या क्या होता है उनके नाम से? पूजन होती है साहब, 7 ही जात। 7 ही जात करती है। हाँ। जैसे शादी ब्याह शादी हुए तो प्रथम पूजा तेल का फुआ आएगा, जितना अपनी मर्दार हाथ है मावा डरता है, तो पेट टुंडी पे बिनकी पे फुआ रख देते हैं, प्रसाद लाते हैं, अपन वो रख जाते हैं। अच्छा, जो रावण जो गांव है यहाँ पर क्यों आए थे रावण? कहाँ से आए थे, कैसे थे, क्या पूरी कहानी? ऐसा है शिव जयंती क्या है जी? ऐसा है ये बूदे का पहाड़ दिखा रहा है, बूदे जो बूदा पहाड़, हाँ। इसमें एक दानव राक्षस रहते थे। अच्छा। तो वो लंका जात तो बाद लड़वे रावण से डेली, वो भजान के वो थक जात थे दानव,
राक्षस। तो बिन्ने वे उनके संतरी मंत्री ने कही कि भैया तू हर देना हाथ, तू जो मुँह से बैठ जाते। कहने लगे मैं रावण से लड़वे आता हूँ, वो जान के मेरी शक्ति पूरी हो जाती। तो रावण खबर करी संतरी ने कि मैंने बुलावा। कहने लगे ये तू जहाँ खंग जाता है तो एक मेरे हिसाब की पत्थर की मूर्ति उस गांव में तो उससे जितनी उठे उतनी बना लेना। अगर वह तो से उठ जाए तो तू जीत जाएगा, और नहीं उठी तो फिर मैं जीतो हूँ। इस बात है जी। लगभग मंदिर की स्थापना, मंदिर ये क्या ये जो कितने वर्ष पुराना भाई मंदिर? अब देखो 70 साल के हो गए हम। जी जी। 70 साल से ही मान लो जो समारोह बनना से हमने पूजा ही देखी। अच्छा, यहाँ जो तालाब बना है इसमें क्या है? तालाब की महिमा क्या है यहाँ पर? तालाब की महिमा भी चाहिए थी, वो तो तालाब देखा है हमने। तो इसमें तालाब में और क्या क्या है? मिट्टी और एक तलवार है इनकी। अच्छा, कितनी बड़ी तलवार होगी ये? बात तो अब राम जाने, बाकी था नहीं। था नहीं कोई। अच्छा, बहुत बढ़िया। मैं आपका संतोष किरार, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पंचायत रावण बमोरी। अच्छा, तो ये कौन सा स्थान है और क्या महिमा है यहाँ की? यहाँ अपन जिस जगह पर खड़े हुए हैं ये ग्राम पंचायत रावण है, और ये जो स्थान है ये रावण बाबा का मंदिर है। भव्य पुराना और दिव्य मंदिर है। यहाँ पर रावण महाराज की बड़ी प्रतिमा अंदर शोभित है, जो सैन्य निद्रा में है, और इनकी जो है यहाँ पर बड़ी महिमा है। यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम या आयोजन या कोई कार्य वगैरह होता है तो सर्वप्रथम पहले रावण बाबा को यहाँ निमंत्रण और पूजन की जाती है। इसके बाद में ही यहाँ के लोग सब समापन करते हैं कार्यक्रम। ऐसी मुंबई, दिल्ली और वो तो आ ही रहे हैं, बंद ही नहीं है। जो भी आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, फिर दोबारा आ जाते हैं। महाराज जी हमारा कार्य संपन्न होगा, तो जहाँ जो भी उन्हें करना है प्रसाद वगैरह चढ़ाया या भंडारा करो, निकल जाते हैं। कितने साल पुराना ये मंदिर है? ये तो साहब जुग्यात है साहब, इसका कोई था नहीं है। कोई त्रेता युग है, कोई भी युग को है, मगर अभी के नहीं है। आप कितने सालों से सेवा दे रहे हैं? हमको तो हमने जब से जन्म लिया है उस समाज जब से साथ पूरे गाँव में सेवा दे रहा है, और हम तो हल्के से ही सेवा दे रहे हैं। और 15 साल से तो हम जहाँ बैठे ही निरंतर 2 टाइम आरती पूजा हम ही करते हैं यहाँ। बहुत बढ़िया। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता प्रयास की रिपोर्ट। रावण गांव की यह अनोखी परंपरा दशहरे के पर्व को एक अलग ही रूप देती है, जो देश भर में प्रचलित रिवाजों से बिल्कुल भिन्न है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत।